हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मौनी अमावस्या, आज का दिन, अद्भुत समय, अद्भुत काल। आज 9 फरवरी 2024। आज मेरे दोनों बच्चों का शादी का सालगिरह है। उन दोनों को हार्दिक बधाई, दोनों बहुओं को हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही मैं आज का इस अद्भुत कथा का, मौनी अमावस्या की कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मौनी अमावस्या के दिन पधार कर इस अद्भुत कथा को आगे की ओर ले जाएं। हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आप यहाँ पधारे। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता यहाँ पधार कर इस कथा को, आज की कथा को स्मरणीय कथा बना दें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस शिव महापुराण के कथा को आगे की ओर ले जाएं। मैं अपने महादेव और उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं अपने समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कृपा दृष्टि बनाकर अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने कुलदेवी की सरस्वती माता से अनुरोध करता हूं कि वे अपना आसन ग्रहण करें। मैं गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि सभी देवी देवताओं को यहाँ रहकर उनको हमारी बातें समझाने के लिए कृपा करें। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य और आपका दास महादेव, आप इस अद्भुत कथा को आगे की ओर ले जाएं, विश्व का कल्याण करें, सभी पर मनोवांछित फल, जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उनके मनोवांछित फल प्रदान करें। मेरे पूर्वजों को, मेरे जितने मुझसे जुड़े हुए जितने मेरे हित नातेदार, मेरे जो भी है, सबको पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरी एक आज अमावस्या के दिन आपसे प्रार्थना है महादेव, जब भी मैं आपके पास आऊं, मुझे मेरा पूरा परिवार, जिसके साथ मैं आनंद पूर्वक आपका यहाँ भजन कर सकूं, उसके लिए मुझे वहाँ चाहिए ही चाहिए। जो शिव सानिध्य में रहकर मेरे साथ कैलाश में भजन करें, मैं भी आपका स्मरण करूं, मेरा परिवार भी आपका स्मरण करे, ऐसी मेरी भावना है महादेव। दया करें, कृपा करें। मेरे पितरों पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, मेरे पूर्वजों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। साथ ही ऑनलाइन सुनने वाले सभी श्रवण करने वाले लोगों पर भी आपके भक्ति और उनके पूर्वजों पर भी कृपा बनाए रखें। मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। हे महादेव, जैसी आपकी इच्छा वैसी कथा आप कर ले, करवा लें, सुन ले, सुना ले। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, न मैं कथावाचक हूं और न ही मैं कुछ इस प्रकार का हूं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, बस आपने निमित्त बना दिया है और मेरे कई जन्मों के पुण्य के कारण मुझे शिव महापुराण का सानिध्य प्राप्त हुआ। हे महादेव, मैं आपके समक्ष यह अनुरोध करता हूँ कि आप सब पर कृपा करते हुए, मेरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाते हुए सब पर अखंड आशीर्वाद प्रदान करें। आपके ही प्रसन्न होने से जन का कल्याण निश्चित है महादेव। देवादिदेव मेरे महादेव की जय। बोलो विश्वनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव देवादिदेव मेरे महादेव। हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे कैलाशी हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे शंभु हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे मैया हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे काशी के वासी, काशी में गंगा है, उस गंगा में अमावस्या को हम सब मिलकर नहाने आए हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। मानस स्नानम अहम करिष्येत, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, मानस स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात् शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेवा। हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे शंभु हमको तो जाना कैलाश। हम लोग कल चतुर्थ अध्याय तक उमा संहिता का पाठ किए थे। आज आगे की पाठ मैं बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते हुए कर रहा हूँ। मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज मौनी अमावस्या के दिन पंचम पाठ से प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे शिव महापुराण का रास्ता दिखाया और आज उनके सानिध्य में रहकर उनकी कथा श्रवण करते हुए आज मैं बराबर उनका कथा श्रवण करता हूँ। उनका कथा अभी जमशेदपुर में चल रहा है और जमशेदपुर की कथा मैं ऑनलाइन श्रवण कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बहुत ही अद्भुत बातें बताई कि जब पार्वती मैया का विवाह हुआ तो उस समय में पातालेश्वर महादेव का उत्पन्न कैसे हुआ और नारी शक्ति को किस प्रकार उन्होंने यह बताया कि आधा शक्ति अपना शिव जी ने प्रदान किया, इसीलिए नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो समस्त हमारे सनातन की नारियों को नमन करता हूँ। अर्थ पंचमो अध्याय आया। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप प्रायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए, आपको नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, पापों में संलग्न जो महानरक गामी जीव हैं मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्त्री तथा पराय धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। असंबंध, प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अबक्षय, भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक का पाप कर्म है। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इनका भेद का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं है। जो संसार समुद्र में पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं और नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है। जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक, तपस्वी, गुरुओं एवं पितृजनों की निंदा करते हैं वे नरक समुद्र में जाते हैं। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देव द्रव्य का अपहरण करना, द्विज द्रव्य का नाश करना और मुक्तावंश शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करना,
ये छह अनंत फल देने वाले महापातक कहे गए हैं। जो लोग दूसरे के द्वारा किए गए शिव पूजन की देखकर प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते और न उसकी स्तुति करते हैं, सदा शिव के आगे तथा गुरु के पास निसंक होकर मन मानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं, क्रीड़ा विनोद करते हैं और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हैं, जो लोग कर्म योग से में स्थित रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पूर्व के दिनों में शिव जी के मंदिर के साफ सफाई पूजा आदि तथा गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते, जो शिवाचार का त्याग करते हैं एवं शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट गुरु आदि का बिना पूजन के शिव ज्ञान का अध्ययन तथा बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से कथा सुनते हैं एवं सुनाते हैं, लोभ वंश तथा ज्ञातवास शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छा अनुसार शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा के आक्षेप करके दूसरी बात करता है, जो सत्य भाषण नहीं करता है और दान नहीं देता है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन अथवा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, भक्ति भाव से उसकी सेवा तथा आज्ञा पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञा का आदर नहीं करता है तथा उत्तर देता है, गुरु कार्य को असाध्य कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति रोगी अशक्त प्रदेश गए हुए अथवा शत्रुओं से प्रताड़ित गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्या पुत्र तथा मित्र की अवज्ञा करता है और इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेश के गुरु की भी आज्ञा नहीं मानता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु पत्नीगामी एवं उनके साथ संपर्क रखने वाले ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय अथवा देववश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन के अपराध से भी मनुष्य ब्रह्म घाती होता है। ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे वापस ले लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो अपने विद्या के अभिमानवश उदासीन हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में हतपर्व करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के गुणों पर आक्षेप करके हठ पूर्वक अपने मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वीरशैवों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करने हुए द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवता ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में दी गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण कर हुए अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन उस ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहवश शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है तो यह सुरापान के समान पाप है। जिसके भी व्रत नियम तथा यज्ञ के करने पर का संकल्प कर उसका त्याग करता है तथा पंच महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्षय का भक्षण करना, तब वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्यारा के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को धन को त्याग दे तथा उसे धर्म के कार्य में भी लगाए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दिनों के धन का हरण, स्त्री पुरुष, हाथी घोड़ा, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, उगरू,
कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपित के जानबूझकर किया गया विक्रय, अपने पास में रखी गई धरोहर का अपहरण करना, यह सब सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। विवाह के योग कन्याओं का योग वर को न प्रदान करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से तथा कुमारी के साथ गमन करना, मद पीने वाले स्त्री से संसर्ग करना और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना गुरु की भार्या के साथ गमन करने के समान कहा गया है। हे व्यास, मैंने महापातकों के कह दिया, अब उपपातकों का श्रवण कीजिए। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 5वीं उपमा संहिता शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उपमा संहिता के महापातक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करता हुआ आपको धन्यवाद देता हूँ कि भक्त ईश्वर से, भगवान से भी बड़ा भक्त होते हैं। और आप भक्त वत्सलों को नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। विश्व का कल्याण करने में ईश्वर की सहायता कीजिए। विश्व को विश्वनाथ जी के साथ में लाठी लगाइए, लोगों को जोड़िए, सब लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को जितना लोगों तक आप जोड़िएगा, जितने लोग सुनेंगे, उनके कष्टों को निवारण अवश्य ही होगा। पाप क्या है, पाप को क्यों नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, आज के विषय में ये बातें 5वीं उमा संहिता के 5वें अध्याय में आई। यह स्मरण करने की बातें हैं और इसका स्मरण शिव महापुराण के मूल पाठ को सुनने से ही हो सकता है। हमारे धर्म गुरु, हमारे कथावाचकों द्वारा बार बार कहा जाता है, लेकिन बिना लिखित प्रमाण के आज कुछ भी नहीं माना जाता। तो यह बातें लिखी है, कोई किसी कथावाचक द्वारा कही नहीं गई है, वो उनकी अपनी मन की बातें नहीं है, इससे यह पता चलता है। तो इसलिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, सुनिए और सुनाइए। अपने घर का सभी प्रकार का कलह क्लेश इस कथा के श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कृष्ण हर हर महादेव। अर्थ 6ठो अध्याय आया। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, विषयों में अत्याधिक आसक्ति, कृपणता, सजनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सचरित कन्याओं को दूषित करना, परिवीति परिवेता एवं जिस कन्या ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को कन्यादान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिव जी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वालों को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि धातुओं को और पशुओं को चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ वाटिका, तड़ाग, स्त्री पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत हैं, ऐसा होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल पूर्वक स्त्री का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि पर देकर उसका निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, बीज देना तथा मारण मंत्रों का प्रयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वेद वृत्ति से निर्वाह करना, जीवा एवं कामोपभोग के लिए सत्कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति हो, ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसकी मूल से आजीविका चलाना,
ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आश्रय लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवर्ती राजाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी तथा सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पूर्व समय में निंदा, दिन में जल में, विकृत योनि में, पशु योनि में तथा रजस्वला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट कर देते हैं, लोगों से कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा कूप आदि को विनिष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं, इसी प्रकार जो पंक्ति से बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद कराते हैं। इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उस पात की कहे गए हैं, अन्य उपपात की भी हैं। हे ब्यास जी, मैं उन्हें आपको बता रहा हूं, आप सुने। जो लोग गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं तपस्वियों को कार्यों को बिगाड़ते हैं, वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो पर स्त्री की अभिलाषा से दुखी रहते हैं, जो दूसरों के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरों के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तोल करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उनके मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से जो सुरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप प्रायण हैं, जो हिंसा प्रिय हैं, जो अपने जीविका के लिए दान, यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत वाटिका एवं देव मंदिरों में मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रम एवं मंदिरों में मदपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री से रमन करते हैं, दूसरों का छिंद्रावेशन करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सिंह एवं कांटों अथवा कीलों में मार्ग में से अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा मेड़ नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, मिथ्या छल प्रपंच में संलग्न रहते हैं और कपट करके लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष, शस्त्र तथा बाण का निर्माण करते हैं एवं उनका क्रय विक्रय करते हैं, जो अपने नौकरियों के प्रति दयाहीन है, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों के बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह करता है, मायावी है, दूत्र है और अपने स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि एवं बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते हैं, जो स्वयं मिष्टान का भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, और उसका वह भोजन निरंतर जाना चाहिए। ब्रह्मावादियों में निंदित हैं, जो अचेतेंद्रिय स्वयं नियमों को ग्रहण करने के बाद उनका त्याग कर देते हैं, जो संन्यास लेकर के भी घर में निवास करते हैं, शिव मूर्तियों में तोड़ते हैं, जो लोग क्रूर होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते तथा सदा त्याग करते हैं, जो अत्यधिक भारवाहक पशुओं को पीड़ा करते हैं, भार सहन न कर पाने वाले पशु को जोतते हैं, बिना उनको खिलाए कार्य में जोत देते हैं, जुते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत रोगी, क्षुधा पीड़ित गाय बैलों का भली भांति पालन नहीं करते हैं, वे गो हत्यारे तथा नरक जाने के योग कहे गए हैं। जो पापी बैलों के अंड को कुटवा देते हैं और बंदिया गाय को जोतते हैं, वे महान नारकी मनुष्य कहे गए हैं। भूख प्यास, श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर पर आए हुए अतिथियों, अनाथों, स्वेच्छा से विचरण करने वाले अन्न के इच्छुक, दीनों, बालकों, वृद्धों, दुर्बलों तथा रोगियों पर जो लोग दया नहीं करते हैं, मूढ़ नरक समुद्र में जाते हैं। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है
भाई एवं बंधु शमशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अंत में जाते हुए जीव के पीछे पीछे जाता है। बकरी, भेड़ तथा भैंस के क्रय विक्रय से अपनी जीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्रा का पति शूद्र के समान आचरण करने वाला तथा क्षत्रिय वृत्ति से जीवन यापन करने वाला अधम द्विज नरक जाने योग्य होता है। शिल्पी, बढ़ई, वेद, स्वर्णकार, अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाले, कपट से युक्त होकर नौकरी करने वाले, वे सभी नारकी कहे गए हैं। जो शासक औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से कर ग्रहण करता है और जो दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जिस राजा के राज में प्रजा घूस लेने वाले, इच्छानुसार वस्तु का क्रय करने वालों तथा चोरी से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जो ब्राह्मण अन्याय प्रायण राजा से दान ग्रहण करते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो राजाओं प्रजाओं से अन्याय पूर्वक धन ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देता है, वह राजा भी नरकों में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परदार गमन करने वाले चोर तथा क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री से निरत रहने वाले राजा को भी वही पाप रखता है। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान और चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाला वह राजा नरकगामी होता है। जो लोग लोभ पूर्वक घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तु, मधु, मांस, सुरा, आश्व, गुड़, ईख, शाक, दूध, दही, मूल, फल, तृण, काष्ठ, पत्र, पुष्प, औषधि, अपने भोजन, जूता, छाता, गाड़ी, आसन, कमंडलू, तांबा, शीशा, रांगा, शस्त्र, जल से उत्पन्न शंख आदि वस्तुओं के बांस के बने हुए वाद्य, उन्हीं सूती, रेशमी, पट, सूत्र से बने हुए स्थूल तथा सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं, और इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरे के वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार के पापों के द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमराज की आज्ञा से महाभयानक यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हुए वे ये पापी अत्यंत दुखित होकर यातना शरीर के साथ यमलोक को जाते हैं। यमराज अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा धर्म प्रायण मन वाले देवता, तिर्यंग योनियों एवं मनुष्यों के शास्ता कहे गए हैं। नियम तथा सदाचार में तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचित वाले लोगों के लिए प्रायश्चितों के द्वारा गुरु की शास्ता है। यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का भी मत है। पर स्त्रीगामियों, चोरों तथा अन्याय से व्यवहारों करने वालों का शास्त्र राजा कहा गया है, किंतु परछन पाप करने वालों को शासक धर्मराज ही है। इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगे हुए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। जो अपने शरीर, वाणी तथा मन से पापों को स्वयं कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही होता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचया उमा संहितायाम पाप भेदन वर्णन नामक 6वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता पाप भेदन वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु सौरिया बाबा की आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व हम लोग थोड़ा लघु आरती करेंगे और उसके उपरांत बाबा से प्रार्थना कर इस कथा को यहीं पे विराम देंगे।
आज अब अद्भुत अमावस्या मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या के दिन में लोग मौन रहते हैं, कई प्रकार के लोग साधना करते हैं, लेकिन स्नान करते हुए भी आज अगर मौन रहकर स्नान किया जाए और मौन रहकर ही पूजा पाठ करके ही आगे किया जाए तो यह ज़्यादा उत्तम है। लेकिन जैसी आपकी भावना उस प्रकार आप कर सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा ही सब सर्वोपरि है। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहर, हर हर गंगे हर हर गंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। समस्ते देवताभ्यो नमो नमः। आवायामि समस्ते देवताभ्यो नमो नमो। मातृदेवी पितृदेवो भव, सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। शीतलीकरम अहम कर्ष्ये तत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहर, हर हर महादेव हर हर। आज मौनी अमावस्या के दिन हम लोगों को कथा सुनने का भाग मिला, यह आपकी ही कृपा है महादेव। हे दया सिंधु दया कीजिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, हमारे यहाँ विराजमान रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। अवाइज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर, इस कथा को सुनने वालों सभी लोगों पर आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर से हमें आशीर्वाद देने हेतु पधार कर कथा को आगे की ओर ले जाए। मैं गौर बिंदुरा के रूप में उमा माता और शंकर भगवान को, उमा शंकर जी को प्रणाम करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही की कृपा से, आपने जिस प्रकार भावपूर्वक यह कथा सुनी, इससे हमारे मन चित्त पर भी प्रभाव पड़े, ऐसी कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ विश्व का कल्याण कीजिए। इस कथा को श्रवण करने वालों का मनोवांछित बल प्रदान करें। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, विश्व का कल्याण हेतु कोरोना वायरस को नष्ट कर दें। आप कर सकते हैं महादेव, आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं। महादेव, मैं तो मांगता ही रहता हूँ, फिर भी मांगूंगा कि आप किस प्रकार मुझसे मेरा परिवार का भरण पोषण इत्यादि कार्य कराएंगे, वह आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ महादेव। हे देवादिदेव महादेव, मैं तो बस निमित्त हूँ। इस निमित्त तक को आप जाने, आपका काम जाने। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहर, हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेता हुआ आज की कथा को यहीं पे बनाऊंगा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हे भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर